आर्टिस्टिक मीडिया टूल क्या है। तो चलिए अपने डेस्कटॉप पर चलते हैं। आर्टिस्टिक मीडिया टूल में अपना 5 कैटेगरी दिया है, इसका ऑप्शन दिया है। आर्टिस्टिक मीडिया टूल में सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट टूल, उसके बाद आता है ब्रश टूल, स्फीयर टूल, उसके बाद कैलीग्राफी एंड प्रेशर टूल। तो सबसे पहले हमारा आता है ये प्रेशर टूल। प्रेशर टूल में देखिए अलग अलग ब्रश दिया है, ब्रश का स्टाइल दिया है। तो इस तरीके से हम ब्रश जैसे ये अपना जैसे हमें इस तरीके से ब्रश चाहिए, ब्रश ले लिए और हमें इसका चेंज करना है तो अलग अलग इसमें ब्रश दिया है हमारे डिजाइन के हिसाब से। जहाँ पर हमें जिस चीज़ के जैसा मतलब कि डिजाइन की ज़रूरत पड़ा, देखिए ये एक स्माइली टाइप से इसका बन गया। तो इस तरीक़ा से हमें जहाँ भी जैसे भी ज़रूरत पड़ता है तो इस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रश का लेकर के हमें ये ब्रश अपना डिजाइन में इंक्लूड करके और बढ़िया से बढ़िया डिजाइन बनाते हैं। तो ये हुआ प्रोजेक्ट टूल। प्रोजेक्ट टूल के बाद में आता है अपना ब्रश टूल। ब्रश टूल में देखिए ये 8 अलग अलग कैटेगरी दी है, 8 में अलग अलग ऑप्शन दिया है। तो ब्रश टूल में सबसे पहले आता है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। ये देखिए इसको डिलीट करते हैं और ये देखिए यहाँ पर हम मीडिया टूल में गए, आर्टिस्टिक मीडिया टूल में गए और यहाँ से हम यहाँ पर एक लाइन ले लिए। लाइन ले लिए तो ये देखिए कैसे ट्रैक जैसे रोड का ट्रैक जो रहता है वैसा तरह का डिजाइन आ गया। यहाँ से हम राउंड करेंगे तो राउंड का हिसाब से डिजाइन आ जाएगा। इसमें आर्टिस्टिक मीडिया टूल में जैसा जो भी ऑप्शन दिया है वैसा हम उस पर क्लिक करते चले जाएंगे तो ये उस तरीका का डिजाइन बना करके ऑटोमेटिक दिखाते चला जाएगा। अलग अलग ऑप्शन दिया है, ढेर सारा ऑप्शन दिया है। तो जैसा हम अपना डिजाइन में हमारे जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इसको अपना डिजाइन ले सकते हैं। तो आर्टिस्टिक मीडिया टूल हो गया। उसके बाद में आता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में देखिए कैलीग्राफी में अलग अलग ऑप्शन दिया है, देखिए अलग अलग ढेर सारा ऑप्शन दिया है। कैलीग्राफी के बाद में क्या आता है ऑब्जेक्ट टूल। ऑब्जेक्ट टूल में भी देखिए ये डिजाइन इस तरीका से है, कुछ इस तरीका से है। तो ऑब्जेक्ट टूल का ये 2-3 ऑप्शन दिया हुआ। उसके बाद आता है स्क्रॉल। स्क्रॉल में देखिए स्क्रॉल में हमारे डिजाइन का अलग अलग शेप दिया है। स्क्रॉल का डिजाइन का शेप है, डिजाइन के हिसाब से अपना इसका यूज करते हैं स्क्रॉल का। उसके बाद में आता है सेंसुअल। सेंसुअल का देखिए सेंसुअल का डिजाइन का ये देखिए अलग अलग डिजाइन, अलग अलग ब्रश दिया है। जहाँ पर इसका ज़रूरत पड़े अपने ज़रूरत के हिसाब से इसका डिजाइन का अपना ब्रश लेना है और उसका डिजाइन बनाना, डिजाइन क्रिएट करना है। तो सेंसुअल के बाद में आता है स्प्लाटर। स्प्लाटर क्या है, जैसे बारिश का बूंदे जो रहता है छीटा रहता है उस तरीका से स्प्लाटर का डिजाइन होता है। ये देखिए इस तरीका से हमारा स्प्लाटर का डिजाइन है। ये हुआ अपना स्प्लाटर का डिजाइन। स्प्लाटर के बाद में आता है सिंबल। सिंबल में देखिए सिंबल में भी इसका ऑप्शन दिया है। ये लिप का डिजाइन हुआ, ये देखिए ये लिप का डिजाइन हो गया और ये पेड़ का डिजाइन हो गया। ये देखिए इस तरीके से कोई ले लेंगे इसका पेड़ का डिजाइन हो जाएगा। सिंबल के बाद में आता है टेक्सचर। टेक्सचर में अलग अलग डिजाइन दिया है। टेक्सचर ब्रश में अलग अलग इसका डिजाइन दिया हो, जैसे अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से जहाँ पर इसका यूज हम समझेंगे वहाँ पर उसका यूज करके टेक्सचर का हम यूज करके अपना डिजाइन को अच्छा क्रिएटिविटी कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसका टेक्सचर का डिजाइन कर सकते हैं। तो ये टेक्सचर का डिजाइन के बाद अपना ब्रश टूल में टेक्सचर के डिजाइन के बाद में ये 8 कैटेगरी खत्म हो गया। इस तरीके से इसका डिजाइन रहता है इसमें। उसके बाद आता है स्प्रेयर टूल। स्प्रेयर टूल का एक ऐसा कमांड है जो कोरियल ड्रॉ में सबसे बेस्ट डिजाइन करने के लिए कमांड है। इसमें बहुत अच्छी तरह से इसका हम डिजाइन कर सकते हैं। इस किसी भी चीज़ का इसमें डिजाइन करते हैं। जैसे कि देखिए ब्रश टूल में ये स्पेयर टूल में ये इतना सारा ऑप्शन रहता है। ये देखिए ब्रश टूल हो गया,
इस तरीक़ा से हो गया ब्रश टूल। ये देखिए ये ये ब्रश टूल के बाद में फुट, ये इस तरीक़े से अलग 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 खाने का स्टाइल का, खाने का स्टाइल इसमें दिया है। फूड के बाद में आता है फुटप्रिंट, फुटप्रिंट का ये देखिए इस तरीक़े से अलग अलग इसमें भी डिजाइन दिया है। मिस्क देखिए जानवर का अलग अलग चीज़ का इसमें डिजाइन दिया हुआ। मिस्क में मोजिक में देखिए अलग डिजाइन, म्यूजिक में इसका ये म्यूजिक में इसका देखिए म्यूजिक का सिंबल दिया है, अलग अलग सिंबल दिया है। प्लांट का डिजाइन दिया, प्लांट अलग अलग पेड़ पौधे का कुछ पिक्चर दिया है, कुछ फ्रूट का दिया है। तो इसको भी हम अपने ज़रूरत जहाँ पर रहता है, ज़रूरत के हिसाब से इसका हम यूज करते हैं। ये देखिए पेड़ का डिजाइन, कितना ज़बरदस्त पेड़ का डिजाइन इसमें दिया है। प्लांट का देखिए अलग अलग प्लांट का डिजाइन दिया है, अलग अलग लीफ का डिजाइन दिया है, दुनिया भर के प्लांट्स का दिया है। स्प्लाटर का डिजाइन भी इसमें दिया है। ये देखिए स्प्लाटर का डिजाइन। उसके बाद में स्प्लाटर के बाद में स्टार का दिया है, स्टार। ये देखिए ये हमारा स्टार का डिजाइन है। स्टार के बाद में आता है कस्टम है, ये सब डिजाइन दिया हुआ। स्पेयर के ये तो हो गया कैटेगरी, हो गया ये तो कैटेगरी हो गया कि 8-10 प्रकार के यहाँ पर प्लांट हुआ, स्टार हुआ, म्यूजिक हो गया, फुटप्रिंट हो गया, फूड हो गया, ब्रश स्ट्रोक्स हो गया। तो इस तरीका से ये तो अलग अलग ऑप्शन कमांड है, इसका अलग अलग कैटेगरी के अंदर में ही अलग अलग ऑप्शन हो गया। और सेव कर लेंगे सर्कल के नाम से। ये देखिए यहाँ पर सर्कल पहले भी बनाया हुआ था मैंने, इसके लिए यहाँ पर नहीं ले रहा। ठीक, हम ये सेट करते हैं। चलिए सेव कर दिए और यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्पेयर्स के नाम से सेव कर लिए। यहाँ पर रेक्टेंगल के नाम से इसको सेव कर लिए। ठीक, अब हमें चाहिए राउंड में इस तरीके से डिजाइन बनाना चाहिए ताकि इसका यूज हो। तो यहाँ पर हम सबसे नीचे जाएंगे, पहले तो ये चीज़ का हम सिलेक्शन करेंगे। ठीक, और हमें इस ब्रश के जरिए ये सर्कल को छूना है। ठीक, ब्रश के जरिए और यहाँ पर क्लिक करना है वो। तो ये देखिए ये यहाँ पर आ गया। और हम इसका वैल्यू को कम करके इसका मतलब जो रेक्टेंगल है इसको बढ़ा सकते हैं। वैल्यू उधर में कम हुआ तो ये बढ़ गया। यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर 10 करेंगे तो और इसका जैसे इधर 6 है तो इसका जगह और भी बढ़ जाएगा। देखिए इस तरीक़ा से हमारा और भी ऐसे डिजाइन हो गया। इस तरह से जैसे ये इसमें वैसे हम इसका राउंड का भी मतलब सर्कल को ले सकते हैं और यहाँ पर इसका डिजाइन 10 दे दें तो इस तरीक़े से हम, और इसका वैल्यू भी हम कर सकते हैं। जैसे बड़ा बड़ा सर्कल दिख रहा है तो हम इसको छोटा सर्कल दिखा दें 50। तो इस तरीक़ा से हम ये देखिए इस तरीक़ा से हम इसका ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं या फिर और कम करके इसका रिजल्ट हम इस तरीक़ा से भी रख सकते हैं। अब हो गया ये सर्कल हो गया, सर्कल में हो गया। सर्कल के बाद में हम अलग से क्या डिजाइन कर सकते हैं इसमें, तो हम ये एक डिजाइन लेते हैं, ये बनाया हुआ डिजाइन हमारा है। तो इस तरीक़ा से हम इस डिजाइन को हम बढ़ाएंगे। पहले इसका वैल्यू कम करेंगे, वैल्यू कम करने के बाद में देखिए इस तरीक़ा से हमारा डिजाइन हो जाता है। चारों तरफ से डिजाइन तो सर्कल में आ गया, लेकिन जो डिजाइन जो है इसका सिंबल सब चारों तरफ तो खड़ा ही रहता है।
तो खड़ा हो ना हो करके हम ये भी चारों तरफ से अपना डिजाइन राउंड में होए। तो इसके लिए हम चाहते हैं राउंड में होए, तो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे ये रिलेटिव टू पेज है ना, उसको रिलेटिव टू पाथ करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो और इसको क्लिक कीजिए यहाँ पर आके ब्रश के जरिए, तो देखिए ये कितना बढ़िया डिजाइन यहाँ पर क्लिक हो गया है। और यहाँ पर इसका वैल्यू हम कम कर देंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, और हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया इसका डिजाइन हो गया। और इसको अगर हम इसको और भी कुछ डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं, 45 डिग्री एंगल जाएंगे तो सारा डिजाइन ये थोड़ा घूम जाएगा। देखिए रोटेट हो गया, 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो गया। अगर हम 60 डिग्री रखेंगे 60 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो जाएगा। अगर हम 0 रखेंगे तो 0 डिग्री के एंगल पे 0 पे ही रोटेट हो जाएगा। अब हम ये तो रोटेट हो गया, रोटेट की बात हो गया। अब उसके बाद में हम आते हैं ऑफसेट। ऑफसेट में यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 5 का ऑफसेट दे देंगे। ये अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव में हम यहाँ पर ब्रश से क्लिक करेंगे तो देखिए 5 के डिग्री के एंगल में कैसे कैसे चेंज होता है डिजाइन इसका। इस तरीका से देखिए कितना बढ़िया डिजाइन बन गया। 2 ऊपर 2 नीचे और बीच में 5 ऐसे सबका बीच बीच में। और इसका डिजाइन को अब बड़ा छोटा करना है, इधर से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, और इसमें देखिए वैल्यू बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, कम करना कम कर सकते हैं। और ये देखिए अल्टरनेटिव में ऐसे डिजाइन है। लेफ्ट में कुछ इस प्रकार से डिजाइन रहेगा, ठीक। लेफ्ट में इस तरीके से रैंडमली हम करेंगे तो इस तरीके से डिजाइन रहेगा। रैंडमली के बाद में राइट करेंगे तो इस तरीके से पहले जैसे था शुरू में वैसे ये डिजाइन हो जाएगा। राइट में रखेंगे तो, और अल्टरनेटिव करेंगे तो ये बीच में इसके हिसाब से डिजाइन रहेगा। तो शुरू में जो कैसे था रैंडमली था, रैंडमली नहीं था। शुरू में जो था अपना इस तरीका से राइट स्टाइल में ऐसे था हमारा डिजाइन। तो इस तरीका के जैसे डिजाइन हम कर रहे हैं, तो इसमें हम समझिए कि इस तरह के हम यहाँ पर एक राउंड दे करके ऐसे डिजाइन दे करके और इसमें रेडियल के इफेक्ट दे करके इसको अच्छा से अच्छा यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया डिजाइन इसका लग रहा है। तो ये कितना अच्छा डिजाइन लग रहा है। तो इसका वैल्यू बढ़ा करके हम बहुत अच्छा से अच्छा डिजाइन, जैसे अभी ये है, ये डिजाइन हम दिए हैं। अब ये हम किसी भी डिजाइन को इसको हम इसमें रख सकते हैं। देखिए ये डिजाइन हो सकता है, ये डिजाइन हो सकता है, ये डिजाइन हो सकता है। मतलब कि किसी भी डिजाइन जो हम डिजाइन चाहिए जो हमें इस पे अप्लाई करके और इसका रिलेटिव टू पाथ इंक्रीमेंट करके हम इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। और इसमें जैसे चाहिए उसके हिसाब से इसका एंगल को भी चेंज करके, अब ये देखिए अभी रिलेटिव टू पाथ और इंक्रीमेंट करके यहाँ पर देखिए डिजाइन कितना ज़बरदस्त डिजाइन हो गया। ये देखिए, और ये छोटा दिख रहा है तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पर कम करेंगे तो देखिए देखने में अच्छा लगेगा। और प्लस में यहाँ पर इसको कुछ बढ़ाएंगे। ये चारों है तो यहाँ पे हम कुछ और भी ज़्यादा करेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया है इसका डिजाइन अब लगने लगा। ये कम हो रहा तो इधर में देखिए और हम इसका डिजाइन को क्रिएटिविटी और बढ़ाएंगे। ये देखिए कितना बढ़िया इसका डिजाइन हो गया। अब ये डिजाइन हो गया तो ऐसे अगर इसमें हम कुछ एंगल लेते हैं तो देखिए एंगल का डिजाइन कैसे हो गया। एंगल का डिजाइन कैसे हो गया, अब 45 पर 60 हम कर देते हैं, इस तरीके से डिजाइन हो गया। जितना भी हम एंगल देंगे यहाँ पर 90 तक कर देंगे, इस तरह से डिजाइन हो गया। कितना ज़बरदस्त डिजाइन लग रहा है। और इसका हम वैल्यू चाहिए तो कम कर सकते हैं और ये रेक्टेंगल है इसका बढ़ा सकते हैं कम करके। और इसका हम 40-50 एवरेज ये तो इसको 40 रख के और भी बड़ा यहाँ ये इसका स्पेस को बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इसका स्पेस को बड़ा होते जा रहा है और इस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं। तो कितना अच्छा लगा। तो इसमें है ना, इसमें दुनिया भर का डिजाइन करने का इसमें अपना डिजाइन करने का इसमें ये है ऑप्शन है। तो इस स्पेस टूल्स के बाद में आता है ये कैलीग्राफी। इसका में अलग अलग इसमें देखिए डिजाइन दिया है। इसमें इसका वैल्यू हम कम कर सकते हैं।
इसका वैल्यू हम कम और ज़्यादा करके इसका अलग अलग यूज के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं कैलीग्राफी के। उसके बाद में आता है प्रेशर टूल। प्रेशर टूल भी कुछ इस प्रकार से है कि जैसे चाहिए इसको हम वैल्यू को, कमांड को हम करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। कमांड को कम, ये ऑप्शन में जो इसका पॉइंट स्ट्रोक को हम कम ज़्यादा करके इसका वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तरह से समझे। उम्मीद करते हैं कि आपको भली भांति ही समझ में आया रहेगा। अगर हमारा आर्टिस्टिक मीडिया टूल के बारे में समझ में आया तो प्लीज़ हमारा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।